Hello, everybody. Welcome back. Hi, this is Ankit Jain. I'm an English teacher. Before I start my today's lecture, I would like to wish all of you a very happy and prosperous new year. May this year bring prosperity, happiness in your life. May you achieve all the success you desire and deserve in your life. So, ये साल आपके लिए खुशियों से भरा हो, आप हैप्पी रहें, अब अपनी जीवन में आगे बढ़ें और नई नई ऊंचाइयों को छुए। मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ। बिफोर लाइक I start my class, I would like to let you know something about today's class. In today's class, we are going to learn something different, like this class is going to be a mixture of different varieties of sentences. ये क्लास एक अलग अलग सेंटेंस का मिक्सचर होने वाली है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर एक ही टॉपिक के ऊपर नहीं होने वाली है। इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ये कुछ ऐसा सेंटेंस पैटर्न जो हमारी लैंग्वेज का एक पार्ट है, विच आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जिसे आपने यूजुअली देखा है ना कि किसी व्यक्ति को, अगर हमें किसी व्यक्ति से कोई चीज़ मांगना है, किसी इंसान से हमें कोई चीज़ लेना है, तो एक ऐसा तरीका है जो हम अपने चाइल्डहुड से सीखते आए हैं। सिंस आवर स्कूल डेज से हम लोग सीखते आए कि किसी व्यक्ति को अगर सिंपल वे में बोलना है कि सर मुझे ये दीजिए, आपका पेन देना, ये तब इंग्लिश लैंग्वेज में आप यूजुअली क्या करते हैं, एक ये पैटर्न यूज करते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर कॉपी, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर वाटर बॉटल। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये एक सिंपल है, इसको आप अगर हर जगह यूज करेंगे तो आपकी लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। ये आप यूज कर सकते हैं उनके साथ विथ whom you are familiar, जिनके साथ आप काफी फैमिलियर है। इन योर फ्रेंड सर्कल यू कैन यूज विथ योर कॉलिग्स। बट अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जहां हमें कुछ अच्छा नया बोलना है, किसी नए तरीके से हमें चीजें मांगना है, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आप अपने टीचर से कोई चीज़ मांग रहे हैं, अपने प्रिंसिपल से अगर कोई चीज़ मांग रहे हैं, आप किसी कंपनी में वहाँ के बॉस या सीनियर से आपको कुछ मांगना है, सोसाइटी में आप कहीं हैं, वहाँ पे आप किसी शॉप पे हैं, वहाँ शॉपकीपर दुकानदार से कुछ मांगना है, आपसे बड़े लोगों से आपको कुछ मांगना है, और वहाँ अगर प्लीज़ गिव मी बोलेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये गलत तो नहीं है पर इतना अच्छा नहीं। तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। कभी भी किसी भी व्यक्ति से आज के बाद अगर कोई चीज़ आपको लेना है, क्योंकि हमारी लाइफ में ये काम पड़ता रहता है कि कितनी बार ऐसा मौका आता है कि हम ज़रूरत पड़ने पर लोगों से कुछ चीज़ मांगते हैं, तो उनकी ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हम देते भी हैं। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका सिखाता हूँ जो आज के बाद आप हमेशा यूज़ करना, कि आज के बाद अगर किसी भी व्यक्ति से अगर कोई भी दुनिया की चीज़ आपको मांगना है, अगर लेना है, फॉर एग्जाम्पल या तो आपकी ज़रूरतें तो ले रहे हो या ऐसे ही किसी से कुछ मांग रहे हो, होता है ना कितनी बार हम मांगते हैं भैया एक पेन दीजिए। तो सपोज आप किसी व्यक्ति से अगर मिले हो और अगर शायद वो प्रोफेशनल व्यक्ति है तो उसका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विजिटिंग कार्ड ज़रूर होगा। तो हो सकता है मीटिंग खत्म होने के बाद आपने बोल दिया कि सर आपका विजिटिंग कार्ड दीजिए। आप होटल के अंदर है, रेस्टोरेंट में है, और हो सकता है आपको वहाँ पे टिश्यू पेपर की रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट, तो हमें वेटर को बोलना पड़ता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर शायद आप किसी व्यक्ति के यहाँ गए हैं, आपको पानी की प्यास लग रही है, अब वो आपसे पानी का नहीं पूछ रहा है पर आपको प्यास लग रही है, तो आपके पास अगर तरीका होगा तब इजीली मांग पाएंगे। तो मैं एक तरीका सिखाता हूँ, बहुत प्यारा तरीका है, काफ़ी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा और बहुत लोगों को आता भी है। मेरा कोर्स चल रहा है तो मुझे आप लोगों को हर एक चीज़ सिखाना है, इसलिए ये तरीका है जो आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जो बोर्ड पे एक वर्ड लिखा है मैंने, वर्ड है COULT। इस वर्ड में एक तो ये ध्यान रखना है जो एल है ये साइलेंट है। तो इसे इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप बोलेंगे तो इसके प्रोनाउंसिएशन का हमेशा ध्यान रखना। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कुड। देखो इस वर्ड के साथ एक जुड़ी हुई चीज़ जो है वो ये है कि लोग बोलते हैं कि ये बहुत पोलाइट वर्ड है, तो आप इसे पोलाइटली ही बोले, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है कुड। कुड, मेरे साथ दोहराइए, कुड कुड। तो ये सेंटेंस बनेगा कुड आई हैव
बीच में मैंने डेड डैश इसलिए लगाया कि आप उस चीज का नाम यहां लगाइए जो आपको उससे लेना है, आप मांग रहे हैं, और लास्ट में प्लीज तो लगाना ही पड़ेगा। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, कुड आई हैव, जो चीज आपको चाहिए, जो आप मांग रहे हो उससे, और लास्ट में प्लीज लगाएंगे। जैसे मुझे आपसे आपका पेन लेना है, यानी मुझे बोलना है कि सर आपका पेन दीजिए। तो अब देखो हिंदी में तो आपके मांगने के तरीके से हो सकते हैं कि सर आपका पेन दीजिए, तो आपका पेन मिलेगा कैसे, सर मैं आपका पेन ले लूं। इन तीनों केस में आप मांग ही रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आज के बाद किसी भी व्यक्ति से अगर कोई चीज मांगना है तो इस पैटर्न से मांगेंगे जो बोर्ड पे लिखा है, कुड आई हैव, उस थिंग्स का नाम जो आपको लेना और लास्ट में आएगा प्लीज, तो बनेगा कुड आई हैव योर पेन प्लीज। जिसे मुझे आपसे आपका अगर कॉन्टेक्ट नंबर लेना है तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा, कुड आई हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज। सर आपके कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे क्या, सर आपके कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकते हैं क्या। सपोज मैं किसी व्यक्ति से, मेरी कोई मीटिंग चल रही थी, पहली बार मिले हैं, मीटिंग ओवर हो गई है, और मुझे बोलना है लास्ट में उस व्यक्ति का विजिटिंग कार्ड लेना है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन मुझे विजिटिंग कार्ड के ऊपर ही मिलेगी। तो मैं बोलूंगा, सर कुड आई हैव योर विजिटिंग कार्ड प्लीज। ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे ही मांगिएगा। ये एक ऐसा तरीका है जो किसी भी वैरायटी के व्यक्ति के साथ आप लगा सकते हैं, यानी आपकी सैम एज का, आपसे जूनियर है तो भी, आपसे सीनियर है तो भी, छोटा है बड़ा है यानी एल्डर है तो भी, फॉर एग्जाम्पल ओल्डर है तो भी, आपसे छोटा है यंगर है तो भी, किसी के भी साथ लगा सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पस वे है। तो आज के बाद इसी तरीके से ही कोई चीज मांगे, जैसे आपको होटल में वेटर को बोलना है कि भैया टिश्यू पेपर मिलेंगे क्या, तो ऐसा बोलना, कुड आई हैव टिश्यू पेपर्स प्लीज। हाँ, योर कब लगाना है, जब वो थिंग सामने वाले की है तभी योर लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना है। जैसे मैं अगर शायद घर में अपने बेटे को बोल रहा हूँ कि बेटा रिमोट देना, तो मैं ऐसा बोलूंगा, कुड आई हैव द रिमोट प्लीज। मैं अगर शायद फॉर एग्जाम्पल किसी को बोल रहा हूँ कि सर आपकी कॉपी दीजिए, तो बोलूँगा कुड आई हैव योर कॉपी प्लीज। एक सेंटेंस आप भी बनाइए, जो मैं बोल रहा हूँ इसकी इंग्लिश बनाइएगा। फॉर एग्जाम्पल बनाइएगा एक सेंटेंस आप लोग कि सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, या सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा क्या, एक ही बात। लेकिन कुड क्या है, सुनिए, कुड एक ऐसा वर्ड है जो काफ़ी पोलाइट है। ये आप सभी एज ग्रुप के लोगों के साथ लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे भी थोड़ा सिंपल बोलें, यानी अपने फ्रेंड सर्कल में आपसे कोई छोटे लोग हैं, तो वहां फिर हम क्या करेंगे, खाली वर्ड को चेंज कर देंगे। उस प्लेस पे हम ये करेंगे कि कुड की बजाय कैन लगा देंगे, CAN, कैन यूज करेंगे उस प्लेस पे, फिर हम कुड यूज नहीं करेंगे। कैन जो होता है वो सिंपल होता है, नॉर्मल होता है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप उस प्लेस पे कैन यूज करेंगे। सर कैन आई हैव योर पेन प्लीज। उस केस में आप कैन लगाएंगे। जैसे कैन से एग्जाम्पल बनाता हूँ, मुझे आपसे अगर बोलना है कि कैन आई हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज, क्या मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, हो सकता है मैं पानी की बॉटल लाना भूल गया हूँ, अब मुझे पानी की प्यास लग रही है, और किसी के पास बॉटल है, वो मेरा साथी है, मैं रोज उसके साथ ही टेबल पे बैठ रहा हूँ, तो बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मांग के लूँ, कटसी शिष्टाचार यही कहता है, तो मैं ऐसे बोलूँगा कैन आई हैव योर वाटर बॉटल प्लीज। और कुड से मांगे तो बहुत अच्छा है, तब बनेगा कुड आई हैव योर वाटर बॉटल प्लीज। तो इस तरीके से मांगे। एक तरीका और है जो आपको पता होगा, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए काफी ज्यादा रेस्पेक्टेड है, दो केस है, एक तो वो बहुत रेस्पेक्टेड है, पहला केस, दूसरा आपसे उम्र में बहुत बड़ा है, तब ये केस आप यूज कर सकते हैं। ये केस आप अपने टीचर के साथ, अगर शायद आप अपने प्रिंसिपल के साथ, आप कॉलेज में है तो प्रोफेसर के साथ, तो ऐसे लोग जो हमारे लिए काफ़ी रेस्पेक्टेड है, किसी गवर्नमेंट जॉब में डेजिग्नेटेड पोस्ट पे हैं, तो फिर आप वहाँ पे कैन तो देखो प्लीज यूज करिएगा ही, मैं मत। उस केस में या तो आप मैं ही यूज करना, और मैं नहीं कर पाओ तो कुड तो चल जाएगा। मतलब कुड तो ऐसा है जो कैन के प्लेस पे भी लगा सकते हैं और मे के प्लेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मे के प्लेस पे आप कैन यूज नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि जहां मे से सेंटेंस बना रहे वहां आप कैन से मत बनाइएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो बनेगा मे आई हैव, ऐसा बनेगा। जैसे मुझे कोई चीज लेना है, मैं किसी व्यक्ति से मिला और वो एक ऑफिसर है और मैं उससे इतना फेमिलियर भी नहीं हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किसी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूं, पहली बार गया हूं, हो सकता है कोई बैंक का मैनेजर है, उनसे मेरी बात चल रही है, लेकिन इसका अचानक वहां मुझे
एक खांसी स्टार्ट हो जाती है, आई स्टार्टेड कफिंग फॉर एग्जाम्पल, तो अब देखो मुझे पानी की ज़रूरत है, या मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आई स्टार्टेड फीलिंग थर्स्टी, मुझे पानी की प्यास लगना शुरू हो जाती है, तो मैंने उस व्यक्ति को बोला सर एक गिलास पानी मिलेगा क्या। देखो एक गिलास पानी को अगर आप देखा जाए तो बोलेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे आप, अ ग्लास ऑफ वाटर। या ऐसा बोलना है कि सर थोड़ा पानी मिलेगा क्या, तो आप बोलेंगे सम वाटर, दोनों से बन जाएगा। या तो आप बोलिए सर कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, थोड़ा पानी मिल सकता है, या फिर आप बोलिए सर कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन मे लगाना है तो बनेगा मे आई हैव सम वाटर प्लीज, या मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ध्यान रखना, कितनी बार जब मुझे भी दिन में कॉफ़ी पीने का मन करता है, ऐसा अगर मुझे कभी फील होता है, तो मैं जब अपनी वाइफ से कॉफ़ी मांगता हूँ मैं ऐसे ही बोलता हूँ कुड आई गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी, या कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आपके पूछने के तरीके हैं जो कितने भी अच्छे हो सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको। देखो इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस है, सुना होगा आप लोगों ने और यूज़ भी किया होगा। अगर किसी व्यक्ति ने हमसे कोई चीज़ मांगी, कोई थिंग से, और हमारे मांगने पे अगर उस व्यक्ति को वो थिंग्स हम दे रहे हैं, तो देते समय इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस यूज किया जाता है जो मैं आपको आज इस क्लास में सिखाता हूँ। कि किसी व्यक्ति ने कुछ मांगा है और अगर आप उसे देते हैं तो देते समय इस सेंटेंस को यूज कीजिएगा आज के बाद, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ये एक सेंटेंस है इंग्लिश में, ये वर्ड है हियर, ये वर्ड है यू, और ये वर्ड है आर। तो आप पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे, हियर यू आर। जैसे कितनी बार ऐसा होता है ना हिंदी में कि हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देते तो यूजुअली बोलते हैं हाँ सर ये लीजिए, ये ले लो सर, फॉर एग्जाम्पल। बट इंग्लिश लैंग्वेज में किसी व्यक्ति को अगर हम कोई थिंग्स देते हैं उसके मांगने पे, तो देते समय हम इंग्लिश में वर्ड ये सेंटेंस यूज करते हैं, हियर यू आर। बोलिए मेरे साथ, बोलिए आप तो अच्छा रहेगा, हियर यू आर। रिपीट बोलिए, हियर यू आर। तो ये हमें देते समय बोलना है जब हम किसी को कोई थिंग्स की, इन केस यू आर गिविंग समथिंग टू दैट पीपल, तो आप ध्यान रखना फॉर एग्जाम्पल उस व्यक्ति को दैट पर्सन अगर आप कुछ दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप उसे बोलेंगे हियर यू आर। रिपीट बोलिए, हियर यू आर। तो ये कुछ सेंटेंस पैटर्न है जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, और यूज़ करते हैं आपको आना ही चाहिए। आज की इस क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, या तो कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ सेंटेंस पैटर्न जो आपकी लैंग्वेज में काफ़ी यूज़ में आते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार ऐसा होता है ना कि देखो कोई भी काम आप शुरुआत करते हैं तो ये ज़रूरी तो है नहीं फॉर एग्जाम्पल उस काम में आपको शुरुआत यानी स्टार्टिंग में ही सफलता मिल जाए। कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस मिलने में, उस चीज़ का रिजल्ट आने में हमें टाइम ज़रूर लगता है। तो कभी कभी हमारे मुंह से ऐसा सेंटेंस जरूर निकलते कि सर अभी थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, टाइम लगेगा सर, अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। कितनी बार बोलते फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ भी जब बच्चे आते हैं और 2-3 दिन में पूछ लेते सर रिजल्ट, तो मुझे बोलना पड़ता है कि देखो अभी 2-3 दिन हुए हैं, शुरुआत हुई है, तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। अब ये सेंटेंस कैसे बोलोगे किसी व्यक्ति को, अगर किसी काम को करने में अगर आपको टाइम लगेगा और ये बात इंग्लिश में बताना है तो बहुत आसान है। मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे बोलना है कि वक्त लगेगा, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्री के अंदर हम चाहते हैं कि बदलाव हो, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री का और डेवलपमेंट हो, चाहते हर व्यक्ति चाहता है फॉर एग्जाम्पल, फिर भी उन चीज़ों में बदलाव होने में अभी कहीं ना कहीं टाइम यानी वक्त लगेगा। क्यों लगेगा मैं बता देता हूँ। एक तो हम 100% लिटरेट कंट्री में नहीं, मतलब हमारी जो लिटरेसी है वो 100% नहीं है। जब तक लिटरेसी, अगर शायद लिटरेसी रेट जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक बदलाव आने में टाइम ही लगेगा। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां का लिटरेसी रेट अच्छा है। एजुकेशन जब तक और आगे नहीं बढ़ेगी तब तक चेंजेस आने में टाइम लगेगा। चेंजेस हो रहे हैं नो डाउट, बट फिर भी कैसे बोलोगे। मुझे अगर बोलना है ना कि सर अभी टाइम लगेगा, तो इस बात को मैंने फ्यूचर में बोला है। सुनिए, मैंने बोला कि सर टाइम लगेगा,
तो इसको मैंने फ्यूचर में बोला है, तो ऐसे बोलिएगा आप लोग। फ्यूचर में जब बोलेंगे तो फ्यूचर का टाइम वर्ड विल होता है, तो आप ऐसे बोलेंगे इट विल टेक टाइम। एक छोटा सा पैटर्न यूज करिए, बहुत यूज में आता है ये सेंटेंस कि सर अभी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। इट विल टेक टाइम, रिपीट बोलिए, इट विल टेक टाइम। कभी कभी पूछना भी पड़ता है सर टाइम लगेगा क्या, तो क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन बना लो तो इससे बनेगा विल इट टेक टाइम, कि सर अभी टाइम लगेगा क्या, विल इट टेक टाइम। सर और टाइम लगेगा क्या, विल इट टेक मोर टाइम, ऐसा भी बन जाएगा। तो अगर ऐसा बोलना है कि टाइम लगेगा तो ये फ्यूचर है, फॉर एग्जाम्पल तो आप बोलेंगे इट विल टेक टाइम। लेकिन कभी कभी इन बातों को हम लाइफ में भी बोलते हैं, जहां कुछ चीजों से लेकर अगर हमें लगता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसी चीज है जहां रियली हमें पता है कि समय लगता ही है। जैसे अगर शायद देखा जाए तो इंग्लिश में फ्लुएंसी आने में टाइम लगता है, यहां फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। तो अगर आपको ऐसा बोलना है कि सर इन चीजों में टाइम लगता है, सपोज कोई व्यक्ति अगर शायद अपना वेट को लॉस करने के लिए जिम ज्वाइन किया है, अगर शायद देखा जाए किसी ने रनिंग स्टार्ट किया है, किसी को कोई डिजीज यानी प्रॉब्लम हो गई, उसने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, बट वो चीज़ों को यूजुअली हम सुनते हैं कि रूट आउट करती है, जड़ से उखाड़ फेंक देती है, ये हमने सुना है। तो कोई व्यक्ति अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, धीरे धीरे आता है एकदम में। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि सर टाइम लगता है, तो देखो मुझे अगर ऐसा बोलना है ना कि टाइम लगता है, तो ये सेंटेंस मैंने लाइफ में बोला है। कोई भी काम जब हम करते हैं लाइफ से लेकर, फॉर एग्जाम्पल जो लाइफ का पार्ट है, तो आपको पता है कि वहाँ सेंटेंस कैसे बनते हैं, आई के साथ एक्शन, यू के साथ एक्शन, वी और दे के साथ भी एक्शन, लेकिन ही शी और इट के साथ एक्शन में ऐसे ही आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इट। अब लाइफ का सेंटेंस है, अगर थर्ड पर्सन है तो एक्शन में ऐसे ही आता है, तो एक्शन टेक है, तब आप इसको ऐसा बोलिएगा सर टाइम लगता है। ये लाइफ में बोला मैंने कि टाइम लगता है इन चीजों में। मैंने कोई आगे से लेकर बात नहीं करी ना पीछे से लेकर बात करी, हमने लाइफ में बोला है कि टाइम लगता है सर इन चीजों में। तब इस केस पे आप ये सेंटेंस बोलेंगे इट टेक्स टाइम, रिपीट बोलिए, इट टेक्स टाइम। ये फ्यूचर में बोला है, अगर फ्यूचर में बोलना है कि टाइम लगेगा तो आप बोलेंगे इट विल टेक टाइम, लेकिन आपको ऐसा बोलना है कि सर टाइम लगता है तो इट टेक्स टाइम बोलना। अगर इसी बात को आपको पास्ट में बोलना है, फॉर एग्जाम्पल कि सर है ना टाइम लगा सर तब रिजल्ट आया, सर मुझे समय लगा, मुझे टाइम लगा तो रिजल्ट आया, तो अगर ऐसा बोलना है पास्ट में तो वेरी सिंपल, पास्ट में तो क्या होता है, कोई भी पर्सन हो सेकेंड फॉर्म से ही पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन नहीं, क्योंकि नेगेटिव और क्वेश्चन में डीड टाइम वर्ड होता है तो फिर सेकेंड फॉर्म नहीं आता, क्योंकि डीड टाइम वर्ड है पर वो खुद ही एक सेकेंड फॉर्म है, तो इसका सेकेंड फॉर्म करेंगे तो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक बनेगा। अब इस बात को हम यहां से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मैं आपको बताता हूं, बहुत मजा आएगा इन तीनों सेंटेंस को। ये तीनों ऐसे सेंटेंस है जो आपकी लैंग्वेज में बहुत यूज आते हैं। अगर फ्यूचर में बोलोगे कि सर टाइम लगेगा तो बोलना इट विल टेक टाइम, टाइम लगता है इट टेक्स टाइम, और अगर ऐसा बोलना है कि सर टाइम लगा इट टुक टाइम। अब कभी कभी हमें वो टाइम भी मेंशन करना पड़ता है, जितना अमाउंट ऑफ टाइम उस काम को करने में लगेगा, लगता है या लगा है। अगर किसी काम को करने में कोई भी अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा तो वो टाइम अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो उस टाइम के प्लेस पे करेंगे। जैसे मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर आधा घंटा लगेगा, मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर आधा घंटा लगेगा तो यहां पे मैं बोलूंगा इट विल टेक 30 मिनट्स, ऐसा बोलूंगा। सर 2 दिन लगेंगे तब मैं ऐसा बोलूंगा इट विल टेक 2 डेज। मुझे अगर बोलना है कि सर 5 डेज लगेंगे तो बनेगा इट विल टेक 5 डेज। मुझे बोलना है सर 2 घंटे लगेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा इट विल टेक 2 आवर्स। एक तो ये ध्यान रखना। इसी बात को अगर लाइफ में बोलना है तो ऐसे बोलिएगा। मैंने बोला कि सर 2 महीने तो मिनिमम लगते हैं, मैंने बोला कि सर मिनिमम 3 महीने लगते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो कैसे बोलेंगे इट टेक्स मिनिमम 3 मंथ्स या इट टेक्स 3 मंथ्स, ऐसा बनेगा। मैंने बोला सर 10 से 15 मिनट तो लगते हैं, इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स। सर आधा घंटा लगता है, इट टेक्स हाफ एन आवर या इट टेक्स 30 मिनट्स।
लेकिन ऐसा बोलना है कि सर आधा घंटा लगा, 2 दिन लगे, तो इट टेक्स 30 मिनट्स या इट टेक्स हाफ एन आवर, 2 दिन लगे, इट टुक 2 days। अब यहां से इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते, अगर आपको कोई काम मेंशन करना है कि उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो काम भी मेंशन कर सकते। यहां पे समझना, जैसे मुझे अगर ऐसा बोलना है कोई सेंटेंस कि सर मुझे पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, सर मुझे रेडी होने में 30 मिनट्स लगेंगे, सर मुझे क्लास को फिनिश करने में सर 1 घंटा लगेगा, तो यहां पे आप कैसे बोलेंगे? अब देखो, आपने बोला कि सर आपको इतना टाइम लगेगा, तो इस सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट बनेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो इसको ऐसे बोलना है। यहां अपना नाम नहीं लगाना, आई विल टेक नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलते। इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, सुनना ध्यान से। इस सेंटेंस को आप ऐसे बोलोगे, अगर आपको किसी काम को करने में टाइम लगेगा तो ऐसा बोलना, इट विल टेक मी। देखो क्या सीखा है, जो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है वो एक्शन के बाद आता है, तो पहले आप अपना नाम लगाना, इट विल टेक मी। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि सर मुझे 30 मिनट लगेंगे, तो आप ऐसा बोलना, इट विल टेक मी 30 मिनट्स। कैसे बोलोगे? इट विल टेक मी 30 मिनट्स। इस बात को अगर लाइफ में बोलना है कि सर मुझे तो आधा घंटा लगता है, तो फिर आप इस मी को टेक के बाद बोलना, टेक्स के बाद। तो मुझे सर आधा घंटा लगता है, तो इट टेक्स मी 30 मिनट्स, ऐसा बोलिएगा। और इस बात को आपको अगर शायद पास्ट में बोलना है, तो फिर आप ऐसा बोलेंगे, इट टेक्स मी, सॉरी इट टुक मी। पास्ट में आप बोलेंगे इट टुक मी 30 मिनट्स। आ रही बात समझ? जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो, उस पर्सन का नाम आपको यहां लगाना, टेक के बाद। ध्यान रखना, यहां नहीं बोलना है, यहां नहीं बोलना, यहां लगाना। जैसे मैंने बोला कि मेरे ब्रदर को आधा घंटा लगेगा, इट विल टेक माई ब्रदर हाफ एन आवर। सर मेरे पापा को आधा घंटा लगता है, इट टेक्स माई फादर 30 मिनट्स। उसको सर 2 घंटे लगे, इट टुक हिम। अगर वो ही है तो क्या बोलोगे? हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और शी का ऑब्जेक्ट बनता है हर। इट टुक हिम 30 मिनट्स, इट टुक हिम 2 आवर्स। तो हमें ऐसे बोलना। अब आप कभी कभी ऐसा सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, सर मुझे खाना खाने में है ना सर 20 मिनट्स लगते, सर मुझे रेडी होने में 5 मिनट्स लगते, सर मुझे है ना लंच फिनिश करने में 10 मिनट्स लगते, सर मुझे फ्री होने में आधा घंटा लगेगा। ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप देखो बहुत बेसिक से चीजें सीख रहे हो मेरी क्लास में, तो बनाइए। देखो ये एक एक्शन लिखा हुआ है, अब एक एक्शन और जोड़ना है, तो कुछ मत करिए, टू लगा दीजिए और एक्शन जोड़ दीजिए, क्योंकि 2 एक्शन हो गए ना। तो when there are 2 actions in a sentence, so what you should do at that moment, इन दोनों एक्शन के बीच में 2 लगा देना। तो ऐसा बनेगा, it will take me, फिर amount of time 2, और उसके बाद वो एक्शन जिसको करने में आप बता रहे। जैसे अगर मुझे ऐसा बोलना है कि सर मुझे रेडी होने में आधा घंटा लगेगा, तो मैं ऐसा बोलूंगा, it will take me 30 minutes to get ready। सर मुझे फ्री होने में 20 मिनट लगेंगे, इट विल टेक मी 20 मिनट्स टू गेट फ्री। फ्री होने का एक्शन है गेट फ्री। तो अब ऐसे बोलिएगा, इट विल टेक मी 20 मिनट्स टू गेट फ्री। सर मुझे काम को फिनिश करने में 2 घंटे लगेंगे, इट विल टेक मी 2 आवर्स टू फिनिश माई वर्क। सर मुझे पहुंचने में सर 2 दिन लगेंगे, इट विल टेक मी 2 days टू रीच। ऐसा यही बात अगर लाइफ में, जैसे मैं बताता हूँ, एक सेंटेंस बनाता हूँ लाइफ में, मुझे रेडी होने में 10 मिनट्स लगते हैं, ये लाइफ की बात है। मुझे लंच करने में 20 मिनट्स लगते हैं, ये भी लाइफ की बात है। मुझे इंग्लिश जो मेरा कोर्स है उसको फिनिश करने में 3 months लगते हैं, ये भी लाइफ की बात है। मुझे मेरे घर से पशुपतिनाथ टेम्पल पहुंचने में 10 मिनट्स लगते हैं बाय बाइक, ये सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ भी आपको यही करना,
टू लगाना है और एक्शन लगा देना, ये बन जाएगा, ऐसा बनेगा। जिससे पहला सेंटेंस कि सर मुझे रेडी होने में 10 मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू गेट रेडी। सर मुझे लंच करने में 20 मिनट्स लगते हैं, इट टेक्स मी 20 मिनट्स टू टेक लंच, ऐसा बनेगा। सर मुझे कोर्स को कंप्लीट करने में 3 मंथ्स लगते हैं, इट टेक्स मी 3 मंथ्स टू कंप्लीट द कोर्स, ऐसा बन जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, चीज़ों को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अब 2026 हैज़ स्टार्टेड एंड आज ही अगर देखा जाए तो इट इज़ 1 जनवरी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो मेरी प्लान है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बैच, मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो क्लास मैं स्टार्ट करूँगा लगभग फॉर एग्जाम्पल फेब या मार्च में, ये फिक्स है, इट हैज़ टू बी स्टार्टेड, ये फिक्स है, स्टार्ट होना है। फॉर एग्जाम्पल मैं फेब या मार्च में ऑनलाइन इंग्लिश क्लास स्टार्ट करूँगा। अभी मैंने सोचा था पहले मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँ, बट अभी मेरा प्लान नहीं, क्योंकि लाइव आने में एक छोटी सी चीज़ जो मैंने फील करी है, अगर मैं यूट्यूब पे अभी से लाइव आना स्टार्ट करूँगा तो मेरा ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं ये यहीं रुक जाएगी, क्योंकि मैं एक ही काम कर पाऊँगा, या तो वीडियो या फिर क्लास। तो मैंने अभी भी आपको फरवरी या मार्च का बोला, और फरवरी में भी बिगिनिंग नहीं, या तो फेब के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन क्लास मेरी एप्लीकेशन के ऊपर होगी, ना कि यूट्यूब के ऊपर, ओके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस, तो मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट विल बी द फर्दर प्रोसेस। तो वो हम लोग मार्च के बिगिनिंग में, तब तक आप मेरे सारे वीडियो देखिए, तो जब आप वापस मुझसे पढ़ेंगे मार्च में तब आपके लिए समझना इट विल बी ईजियर, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ऐसे बोलेंगे, मुझे बोलना है कि सर मुझे रेडी होने में सिर्फ 15 मिनट्स लगते, तो इट टेक्स मी 50 मिनट्स टू गेट रेडी, ऐसा बन जाएगा, ओके। यही बात अगर पास्ट में बोलना है कि सर मुझे पहुंचने में 2 घंटे लगे, इट टुक मी 2 hours टू रीच, ऐसे बोलते हैं। आई टुक नहीं बोलते, ये ऐसे बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये थर्ड पर्सन के लिए भी बोलोगे तो ऐसे ही पैटर्न बनेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मुझे बोलना है कि सर मेरे पापा को सर है ना लंच करने में 20 मिनट्स लगते हैं, मेरे पापा को रेडी होने में 5 मिनट लगते हैं। तो ऐसे बोलना, इट टेक्स माई फादर 10 मिनट्स टू गेट रेडी। मेरी मदर को सर खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, इट टेक्स माई मदर एन आवर टू मेक फूड, ऐसा बनेगा। मुझे मेरे घर से पशुपतिनाथ टेम्पल पहुंचने में 10 मिनट्स लगते हैं, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू रीच पशुपतिनाथ टेम्पल फ्रॉम माई होम। अगर मुझे बोलना कि बाइक से इतना लगता है तो फिर बाइक भी मेंशन करेंगे ऐसे कि इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू रीच पशुपतिनाथ टेम्पल फ्रॉम माई होम बाय बाइक, ऐसा बोल देंगे। ये तो ओनली पॉजिटिव हुआ है, क्वेश्चन भी बनाते आना चाहिए आपको। क्वेश्चन कैसे बनाओगे? देखो यहाँ क्वेश्चन बहुत यूज में आता है, ये सेंटेंस आपकी लैंग्वेज में काफ़ी यूज में आते हैं जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। ड्यूरेशन है ना, क्या है ये? ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन कंफर्म करने के लिए आपका जो क्वेश्चन वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में वो ये है, जस्ट वेट। वो जो क्वेश्चन वर्ड है इंग्लिश में ड्यूरेशन के लिए, वो क्वेश्चन वर्ड है हाउ लॉन्ग। तो क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा? हाउ लॉन्ग से। अब देखो क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा बनेगा, थोड़ा सा देखना, मैं बनाता हूं। अगर मुझे फ्यूचर में पूछना है कि सर आपको कितना टाइम लगेगा, तो हाउ लॉन्ग के बाद लगाना विल, फिर विल के बाद बोलना इट। जैसा सेंटेंस है ना, देखिए ऐसे सेंटेंस बनाना। फिर विल इट के बाद एक्शन आएगा तो एक्शन लगाना, फिर पर्सन का नाम लगाना, फिर लगाइएगा टू, और टू के बाद आएगा एक्शन।
ऐसा बनेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू एक्शन, ऐसा बोलना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू एक्शन, कि सर आपको ये काम को करने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मुझे बोलना है कि सर आपको फ्री होने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट फ्री, ऐसा बनेगा। सर आपके पापा को फ्री होने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक योर फादर टू गेट फ्री। सर आपको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रीच, ऐसा बनेगा। सर आपको लंच करने में कितना टाइम लगेगा, या लंच को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू फिनिश द लंच, ऐसा बन जाएगा। यही बात अगर लाइफ में पूछना है तो फिर ऐसा बनेगा कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू एक्शन, ऐसा बनेगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू एक्शन, फिर आप ऐसा बोलेंगे। जैसे अगर आपको मुझसे ऐसा पूछना है कि सर आपको लंच करने में कितना टाइम लगता है, तो ये हमेशा की बात हो रही है। जब बात हमेशा की होती है तो वो लाइफ की होती है। किसी एक दिन की बात है आने वाले की तो फ्यूचर में है, कमिंग टाइम की बात है तो फ्यूचर में है, बीते हुए टाइम की बात है तो पास्ट में है, बाकी हमेशा की बात है तो वो लाइफ से होती है। तो ऐसा बनेगा हाउ लॉन्ग। और अगर आपको लाइफ को अच्छे से समझना है तो वीडियो नंबर 1 2 3 देखें, प्रोग्रेस समझना है तो वीडियो नंबर 4 5 देखिए, फिनिश समझना है हैव और हैज़ का तो 6 7 8 9 देखिए, फ्यूचर समझना है तो वीडियो नंबर 10 देखिए, पास्ट समझना है तो वीडियो नंबर 11। ऐसे मैंने बना रखे इधर। ये मेरा 40 नंबर का क्लास है। तो ऐसा बनेगा सर आपको रेडी होने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट रेडी, ऐसे बोलेंगे आप कि सर आपको रेडी होने में कितना टाइम लगता है। सर आपके ब्रदर को रेडी होने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक योर ब्रदर टू गेट रेडी, ऐसा बोलेंगे। सर आपकी मदर को खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक योर मदर टू मेक फूड, गॉट माई पॉइंट। तो ऐसे करेंगे आप चीज़ों को, ऐसे बना। अब इसी बात को अगर पास्ट में बोलना है तो इजी है, डिड से बन जाएगा, यहाँ पे डिड से बन जाएगा। जैसे आपको मुझसे ऐसा पूछना है कि सर आपको इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश। रियली अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल इट टुक मी 50 days to learn English. It really took me only 50 days to learn English because I gave a great amount of time. When I was in graduation, it means when I was pursuing my graduation, I started learning English language and I started my career as well. You won't believe. At the age of 20, I started my career. Today I'm 35. So you won't believe. I'm a computer science student. I have done my bachelor in computer science and master as well. ये ध्यान रखना। I have done BCA, Bachelor of Computer Application, MSc in Computer Science, and B.Ed, Bachelor of Education. MA in English Literature was my last degree. And before MA in English Literature, I did MSW, Master of Social Worker. It means I have got 5 degrees. But ठीक है, it's okay. That was my interest, so I did it. मैंने किया. And the education has given me so much in my life. Education does matter. बहुत matter करता है life में. But हाँ, लाइफ में मेरा जो एजुकेशन हुआ, फॉर एग्जांपल वो एक ब्रेक के साथ हुआ है, पॉज के साथ हुआ, ऐसे नहीं हुआ। मतलब आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, आई वॉज नॉट वी कैन से कि एक पढ़ाकू, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा, नो, आई वॉज नॉट लाइक दैट। मेरे 9th क्लास के परसेंटेज है, 8th के तो मुझे याद नहीं होंगे, इवन मेरे पास मार्कशीट भी नहीं होगी, बिकॉज आई completed my schooling from a government school. Only the 12th class was from private school till 11, yes, really. Up to 11th class, I did my schooling from Hindi medium and government school. So it makes no difference. I'm just letting you know. So you really won't believe, after completing my 12th class, I had a break of around 1 or 2 years gap. मेरे 12th क्लास और ग्रेजुएशन के बीच में लगभग 1.5 से 2 साल का गैप है।
आई स्टॉप्ड स्टडिंग, पढ़ना बंद कर दिया था। रियली, यू वॉन्ट टू बिलीव, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 9th क्लास के मेरे परसेंटेज है लगभग 78, 10th क्लास के मेरे परसेंटेज आई थिंक 72, 11th क्लास के मेरे परसेंटेज है 56, 12th क्लास के मेरे परसेंटेज है 86। आई हैड PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स in 12th class and I got 86. So that was the turning point of my career. But even having got 86% in 12th class, I went for the preparation of IIT and all those things which usually a science stream student does, जो हमेशा एक साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट करता है। तो मैंने भी ऐसा ही किया, बट आई couldn't stay with the preparation for a longer period of time, बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाया मैंने। I had given up the preparation within only 7 days. I stopped it. Then I went for engineering college. I got admission in engineering college. I took admission in engineering college. There I only could stay for 2.5 to 3 months. 2.5 से 3 महीने मैं रुक पाया for example, and again I had to leave, छोड़ना पड़ा मुझे। बट मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम। IIT की जब मैं तैयारी करने के लिए गया तो एवरीथिंग वॉज इन इंग्लिश। मैं उदयपुर गया था, मुझे आज भी याद है, वहाँ कोई इंस्टीट्यूट था। 7 दिन भी नहीं पढ़ा, आई लेफ्ट इट। और यू रियली वॉन्ट टू बिलीव, जो मुझे चीज़ बाद में समझ में आई, दैट वॉज इंग्लिश लैंग्वेज, जो मेरी वीकनेस थी। मैंने जब ये रियलाइज किया तो आई टर्न्ड माय वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। मैंने अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। मैंने सोचा कब तक भागता रहूँगा। तो 12 के बाद IIT की प्रिपरेशन करी, 7 डेज बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने PET देकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ भी लगभग 2.5-3 महीने पढ़ने के बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में एनिमेशन कोर्स करने के लिए भी गया। एनिमेशन कोर्स में मैंने एडमिशन लिया, 1 से 1.5 महीना पढ़ा। इस बार मैंने छोड़ा नहीं, वो इंस्टीट्यूट ही वाइंड अप हो गया हमारे शहर में। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, वो कोई रीज़न रहा होगा, तो इंस्टीट्यूट वाइंड अप हो गया। लेकिन हाँ, मेरा काफ़ी डैडी का कह सकता हूँ, मेरा तो क्या, काफ़ी मेरे पापा ने बहुत पैसा लगा, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने बोला कि ये बच्चा ठीक ठाक पढ़ने वाला है, ही इज़ एन एवरेज स्टूडेंट, 12 क्लास में इतने अच्छे परसेंटेज थे, तो अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो मेरे पीछे 2 सिबलिंग्स और थे मेरे छोटे, बोले तो इनको क्या मैसेज देगा। दैट वाज माय फादर्स मैसेज टू मी कि अगर इफ़ यू डू लाइक दैट तो ये तो तुझे फॉलो करने वाले हैं, तो यू कांट डू। तो फिर रियली यू वांट टू बिलीव, इतना टाइम खराब होने के बाद अगेन आई टुक दिस स्टेप और अगेन आई स्टार्टेड माई स्टडीज़। फिर पढ़ा, फिर हिट सुनिए आप, वहाँ भी यही घटना हो गई। मैं जब कॉलेज में आया वापस 1-1.5 साल के ब्रेक के बाद, तो फिर जब मैं एडमिशन लिया तो मैंने BCA में ले लिया। इस BCA के पीछे की स्टोरी बहुत अच्छी है, वो किसी दिन सुनाऊंगा, आज नहीं। मैंने BCA में एडमिशन ले लिया। यहाँ भी एडमिशन लेते पता चला कि भाई साहब ये भी पूरा इंग्लिश मीडियम ही है। अब मैंने बोला नाउ आई कांट हेल्प इट, अब नहीं छोड़ सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने BCA में रहते रहते रट रट के फर्स्ट सेमेस्टर निकाला, सेकेंड निकाला, विथ फ्लाइंग कलर्स, अच्छे रिजल्ट आए। मुझे लगता है फर्स्ट सेकेंड सारे सेमेस्टर में 75 अबव ही होंगे, थर्ड में तो मुझे लगता है 80 अबव थे। फिर BCA के 4th सेमेस्टर में आके आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई लर्नड इट। इट टुक मी ओनली 50 to 60 डेज टू लर्न इंग्लिश। अगर डेज की बात करें तो मुझे 50 से 60 दिन लगे हैं सीखने में। 50 ही बोल रहा हूँ मैं आपको, 60 भी नहीं बोल रहा हूँ। रियली आई मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड रियली आई गॉट द रिजल्ट। तो 4th सेमेस्टर में मैंने सीखा और BCA के 5th सेमेस्टर से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी आई वॉज अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, हो जाता है, करने से हो जाता है। ओके, तो ट्राई करिए, कोशिश करिए, डोंट गिव अप। एक ऐसा नेचर बनाइए आप, धीरे धीरे, देखो ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होगी। किसी चीज़ से भागने की बजाय उसे फेस करना स्टार्ट करें, तब आपको धीरे 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 वो चीज़ें छोटी लगना शुरू हो जाती है।
भागने से चीज़ें बहुत बड़ी होती है, सच है, ये सिस्टम है। तो भागने से तो नुकसान ही है। तो लाइफ में पूछोगे तो ऐसा बनेगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू। फ्यूचर में पूछोगे तो बनेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू। और पास्ट में पूछोगे तो बनेगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू एक्शन। इसे आप प्रैक्टिस करिए। कभी भी किसी व्यक्ति से मिले, ऐसे कोई कन्वर्सेशन करे किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछिए, सर हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट रेडी। तो जवाब आएगा, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू गेट रेडी, इट टेक्स मी 20 मिनट्स टू गेट रेडी। हाउ लॉन्ग did it take you to learn English? It took me 50 to 60 days to learn English. So how long will it take you to reach Mansoor? मैंने बोला it will take me 15 to 30 minutes to reach Mansoor. किसी ने पूछा फॉर एग्जाम्पल लाइफ में, सर हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू टेक लंच, टू टेक डिनर। मैंने बोला इट टेक्स मी 15 to 20 minutes to take lunch या to take dinner. किसी ने बोला, सर हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू कंप्लीट योर वर्क, टू कंप्लीट योर होमवर्क। तो कोई बच्चे से पूछे, बोल सकते सर इट टेक्स मी 30 to 40 minutes टू कंप्लीट माई वर्क, है ना। ऐसे टॉपिक को बनाते जाइएगा। ये कहाँ यूज़ होगा, जैसे किसी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ने पूछा आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स है, ये वो, खाना कौन बनाता, हूँ मेक्स फूड इन योर फैमिली। तो आपने बोला सर माई मदर मेक्स फूड इन माई फैमिली। तो आप पूछेंगे सर हाउ लॉन्ग डज इट टेक योर मदर टू मेक लंच फॉर होल फैमिली। आपकी मम्मी को पूरी फैमिली के लिए खाना लंच बनाने में कितना टाइम लगता है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक योर मदर टू मेक फूड फॉर टू मेक लंच फॉर होल फैमिली। तो आपने बोला इट टेक्स, अब देखो मम्मी यहाँ हो गया ना, तो यहाँ मम्मी नहीं बोले, यहाँ हर बोले, इट टेक्स हर 40 to 50 minutes टू मेक लंच फॉर होल फैमिली। गॉट इट। तो यूज़ करिएगा। तो आज क्या सीखा, ये दो चीज़ें सीखी हम। एक तो ये सेंटेंस पैटर्न, ये आपके लैंग्वेज को बहुत अच्छा बनाएंगे, ओके। और दूसरे ये एक पैटर्न, ये काफ़ी यूज़ में आता है आपकी लैंग्वेज में, बहुत यूज़ में आता है। इन्हें आप ज़रूर यूज़ करिएगा, सेंटेंस बनाइएगा लाइफ में, पास में, फ्यूचर में, ओके। प्रोग्रेस में भी बोल सकते हैं, सर मुझे थोड़ा सा बोलना है, तो फिर ऐसा बनेगा, इट इज़ टेकिंग मी टाइम। बट यूज़ इतना नहीं आता है। वो सारी चीज़ें सिंपल सी चीज़ें, ये वो है जो आपने सीखी हुई है, इसमें नया कुछ नहीं, खाली बस ये थोड़ा सा एक पैटर्न है जो हमें यूज़ करते रहना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। लेट्स मीट इन अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय, गुड डे, गुड नाइट। जब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो आएगा तो एक नए टॉपिक के साथ वी विल मीट अगेन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और कुछ ऐसी चीज़ें विच वी नीड टू इम्प्रूव, यू कैन ऑल्सो लेट अस नो। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, माई टीम विल ट्राई to do the things in a better way if we are not being able to do it. Thank you so much.